नमस्कार साथियों। जय गुरुदेव। जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके सामने। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो एक अलग तरह की वीडियो है। शायद आपने ऐसी वीडियो पहले कहीं ना तो देखी होगी ना सुनी होगी। जिस टॉपिक को मैं आज लेके आया हूं वो है शनिदेव का टॉपिक। तो आपने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा और यहां भी मैंने क्या लिखा है, भागोगे तो दुख मिलेगा, शनिदेव जब चाहेंगे तब फल मिलेगा। बहुत ही डीप बात बताने आपको जा रहा हूं। प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एक एक करके शनिदेव का 12 भाव में फल बताऊंगा कि शनिदेव चाहते क्या हैं और आप क्या कर रहे हैं। बस डिफरेंस इसी बात पे आ रहा है। शनिदेव क्या चाहते हैं और आप क्या कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, टोटली डिस्टर्ब हो चुकी है। लोग पता नहीं कहां से कहां जा रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, उनको खुद नहीं पता। लेकिन बाकी भी ग्रह में सब डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले मैंने शनिदेव को लिया है कि शनिदेव जब कुंडली के पहले भाव से लेके 12 भाव तक बैठते हैं किसी भी घर में, तो उसका क्या फल देते हैं, वो आपसे क्या, उनकी डिमांड क्या होती है और आप क्या करते हैं। बस डिस्कशन इसी बात के इर्द गिर्द घूमेंगी। किसी भी राशि, कोई भी राशि वाला, कोई भी लगन वाला इस वीडियो को देख सकता है। इसमें राशि लगन का कोई भी कंसर्न नहीं है। ये सिर्फ शनिदेव आपके जिस घर में बैठे हुए हैं, बस आपने उस घर के बारे में सुनना है और देखना है और प्रेडिक्शन देखनी है कि शनिदेव यहाँ पे चाहते क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखिए, शनिदेव है न्याय के देवता, ठीक है, और स्लो चलने वाले प्लैनेट है, आलसी प्लैनेट है, वृद्ध प्लैनेट है। और कुदरत ने, परमात्मा ने उनकी ड्यूटी लाई है एक जस्टिस की, जज की, न्याय करने की। हर एक से न्याय करते हैं, चाहे सामने कोई भी आ जाए, उनको इस बात से कोई भी कंसर्न नहीं है। बड़े से बड़ा देवता, बड़े से बड़ा दानव, इंसान, पशु पक्षी, कुछ भी हो उनके सामने वो न्याय अपना बिल्कुल तराजू में तोड़ के बरोबर करते हैं। इसलिए अब आइए कि शनिदेव अगर किसी के भी पहले घर में बैठे होंगे तो उनको क्या करना चाहिए, आराम से बैठ जाए। जिंदगी में भाग दौड़ करने की कोई भी इतनी जरूरत नहीं है। जितना भागोगे जिंदगी के पीछे, जिंदगी आपको उतना पीछे धकेलेगी, ठीक है। ज्यादा अपने आप को बनने संवारने की जरूरत नहीं है। जो कुदरत ने आपको बना के भेजा है उसी में सेटिस्फाई रहिए। अगर गोरा बनाया है तो गोरा चलेगा, काला बनाया है तो काला चलेगा, सांवला बनाया है तो सांवला चलेगा। ब्यूटी पार्लर जा जाके जितना ब्यूटी पार्लर जाओगे उतना अपना स्किन खराब करोगे, अपनी हेल्थ खराब करोगे और अपने पैसे खराब करोगे, ठीक है। लोगों से न्याय कीजिए, दूसरों से न्याय कीजिए। अपने आप को जरा भागम दौड़ में मत डालिए। ज्यादा जिम वगैरह ज्वाइन मत कीजिए। मैं जिम जा रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं अपनी बॉडी को सेट करूंगा, मैं अपनी बॉडी को और बलवान बनाऊंगा। नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं करने देंगे शनिदेव। कोई ना कोई ऐसी इंजरी कर देंगे आपकी बॉडी में, डिस्क में कर देंगे, शोल्डर में कर देंगे, बैक में कर देंगे, कुछ ना कुछ ऐसी इंजरी कर देंगे जिसकी वजह से आप 2 4 6 महीने 1 साल के लिए बेड पे पड़ जाओगे। देख लेना किसी पे भी पहले घर में शनिदेव, वो क्या कहते हैं, आराम से भाई बैठ जा। मैंने देखो आराम दिया, आराम से बैठ, जिंदगी में कोई ऐसा काम मत कर जिससे तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तू चढ़ने की कोशिश करे, ठीक है। पहला भाव कौन है, स्वयं है। अपने आप पे काम करो। अपने आप पे क्या काम करो, सेटिस्फेक्शन। सबसे पहले आप सेटिस्फेक्शन रखो। किसी भी चीज के पीछे जल्दबाजी में मत भागो। जितना जल्दबाजी में भागोगे उतना ही आप बैक गियर लगेगा आपकी जिंदगी में, उतना ही पीछे आ जाओगे। दूसरों से न्याय नहीं करोगे, आपके साथ कभी भी न्याय नहीं होगा। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में लिख के आया है हार्डवर्क, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत से भागोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पहली डिमांड तो शनिदेव की पहले घर में ये हो गई। अब आइए दूसरे घर में जिनके शनिदेव बैठे हुए हैं। धन के पीछे भाग रहे हो, नहीं मिलेगा। अगर आपके पास धन नहीं है तो धन के पीछे भाग रहे हो, नहीं मिलेगा। जितना मर्जी एफर्ट कर लो, धन आया आया हाथ से निकल जाएगा। पैतृक संपत्ति लेने के लिए अपने परिवार वालों से झगड़ा कर रहे हो,
बड़े भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से, अपने पिता से, दादा से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, कोर्ट केस कर रहे हो, नहीं देंगे शनिदेव। जितना मर्जी जोर लगा लो, ये एक पैसा भी नहीं देंगे, थैला भी नहीं देंगे। पैसा और अर्निंग करने की कोशिश कर रहे हो, 10,000 रुपया महीने का कमाते हो, 50,000 कमाना चाहते हो, नहीं होगा। वो 10,000 से भी जाओगे। ठीक है, अपनी वाणी को कटु कर रहे हो, दूसरों का मन दुखा रहे हो। ठीक है, नहीं भला होगा आपका, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए अपने कुटुंब वालों की जिम्मेवारी से भाग रहे हो, नहीं भागने देंगे, वापिस मोड़ के वहीं पे लेके आएंगे। दो, अगर मान लो आपके परिवार में 2 बंदों की जिम्मेवारी आप पे है, भाग रहे हो उस जिम्मेवारी से, 10 की डाल देंगे, नहीं भागने देंगे। इसलिए शनिदेव ये कहते हैं कि जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग तू चल। अगर नहीं चलेगा तो मैं तुझे नहीं बख्शूंगा, जो मर्जी कर ले, तेरा मैं कुछ भी संभलने नहीं दूंगा। ठीक है, अब आ जाइए तीसरे भाग में। तीसरा भाव किसका है? छोटे भाई बहनों का है। ठीक है, जिंदगी में संघर्ष का है, और अपने पड़ोसियों का है, पड़ोसियों से लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो। ठीक है, बात बात पे चिढ़ते हो उनसे, चाहे वो आपके घर के पड़ोसी हैं, चाहे वो आपके ऑफिस दुकान के पड़ोसी हैं। ठीक है, आपका कभी भी इस बात पे वो आपसे नाराज ही रहेंगे। पड़ोसियों से, नेबर से वो चाहते हैं कि आप मित्रतापूर्वक व्यवहार करें। छोटे भाई बहनों से प्यार नहीं करते, छोटे भाई बहनों को डांटते हो, उनका हक खाते हो, जिंदगी में लॉस होगा ही होगा, कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता, जिंदगी में संघर्ष बढ़ जाएंगे। ठीक है, कुछ भी पाने के लिए संघर्ष करते हो, संघर्ष नहीं करना, क्योंकि ये भाव है तीसरा भाव। ये भाव है संघर्ष का, यहां पे संघर्ष करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पे ये तीसरा भाव संघर्ष का है। वो बोलते हैं आराम से बैठ जाओ, जो किस्मत में लिखा है मिल जाएगा। ज्यादा चाप चुरूटी करोगे, ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब आ जाइए चौथे भाव पे। गाड़ियां लेना चाहते हो, भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हो, उसका सुख लेना चाहते हो। अगर आपके पास छोटा फ्लैट है, बड़ा लेना चाहते हो, बड़ा लेने के चक्कर में छोटे से भी जाओगे, ईएमआई भरते भरते थक जाओगे, कुछ हासिल नहीं होगा। जितना दिया है, 1 कमरा दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, कुदरत ने 4 दिया है, उसी में सेटिस्फाई रहो, उसको बढ़ाने की कोशिश मत करो। 1 से 2 फ्लैट, 1 से 2 मकान, मकान को बड़ा करना है, रेनोवेट करना है, सजावट का सामान लेके आना है, नई गाड़ियां खरीदनी है, बाइक से भी जाओगे। अगर कुदरत ने साइकिल दी है तो शनिदेव की साइकिल पे भरोसा करो। बाइक लेना चाहते हो, नहीं मिलेगी, मिल जाएगी एक्सीडेंट करवा के घर पे बिठा देंगे। बाइक है, सेटिस्फाई रहो। गाड़ी लेना चाहते हो, ठोक देंगे गाड़ी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ईएमआई भरते रहोगे, गाड़ी गैरेज में लगी हुई है, कुछ हासिल नहीं होगा। घर का सुख लेना चाहते हो, घर में क्लेश करते हो, सुख नहीं मिलेगा। जो घर में पका है, जो घर में भोजन वगैरह पका है, उससे नखरे करते हो खाने में, वो भी नहीं देंगे। वो कहते हैं कि सेटिस्फाई रहो, आराम से रहो जिंदगी में, किसी चीज के पीछे भागना नहीं है तुम्हें। सेटिस्फेक्शन तुम्हारा जिंदगी का पहला रूल है। ठीक है, जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाई रहो। ये चौथे घर के शनिदेव के कुछ आस्पेक्ट है। हाँ, एक काम हो, माता से झगड़ा करते हो, ठीक है, माता का सुख चैन छीनते हो, उनका मन दुखाते हो, जाओ, वो तुम्हारा कभी भी भला नहीं होने देंगे, कभी भी भला नहीं होने देंगे। अगले जन्म में माता का सुख नसीब नहीं होगा। जानते हो कैसे? हो सकता है अगले जन्म में जन्म लेते ही आपकी माता इस दुनिया से चली जाए, सारी जिंदगी रोते रहोगे अपने माँ के प्यार के लिए, नहीं होगा। इसलिए माँ के साथ बिल्कुल प्रेम से रहो और उनकी सेवा करो। 5वां भाव किस चीज का है? पुराने कर्मों का है, प्रारब्ध का है, हमारा पिछले जन्मों का है, बच्चों का है। ठीक है, इच्छाओं पूर्ति का, विद्या का है। बच्चा नहीं हो रहा, दर दर भटक रहे हो, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, इस हकीम के पास, उस हकीम के पास, कुछ नहीं होगा। पैसे वेस्ट करोगे, सेहत बर्बाद करोगे। अगर बच्चा हो भी गया, होके चला जाएगा इस दुनिया से, डबल दुख दे देगा। पढ़ाई क्या हो गया? पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, पढ़ाई में आराम से बैठ जाओ, ठीक है, पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे।
जितना पढ़ाई के पीछे भागोगे, दिन रात भागोगे, दिन रात भागोगे, मैंने पीएचडी करनी है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना, नहीं कर पाओगे। आराम से सुबह उठो, कॉलेज स्कूल जाओ, जो भी आप करते हैं, जो भी आप पढ़ाई करते हैं, वहां आराम से पढ़ाई करो, सेटिस्फाई होगे, किताबें बंद कर दो। जितना पीछे भागोगे उतना बैक आओगे। पढ़ोगे ज्यादा, मार्क्स कम आएंगे। दिन रात पढ़ते रहोगे, मार्क्स कम आएंगे। इजिली पढ़ोगे, माइंड को डिस्टर्ब किए हुए बिना मार्क्स आ जाएंगे। जितना इच्छाओं की पूर्ति के लिए पीछे भागोगे, जितनी इच्छाएं अपनी रखोगे, एक भी पूरी नहीं होगी। ठीक है, कभी भी पूरी नहीं होगी। किसी के साथ प्रेम संबंध बनाना चाहते हो, किसी के साथ अफेयर में रहना चाहते हो, नहीं रहने देंगे। ये पांचवा घर अफेयर का भी है। ये वैराग्य के कारक हैं। ये वैराग्य समझते ना आप, ये वैराग्य के कारक हैं। प्रेम को तो ये पास छूने भी नहीं देते, ऑपोजिट सेक्स को पास छूने भी नहीं देते। क्या होगा, वो दुख देगा आपको, आपका पैसा खा जाएगा, आपको मेंटली हरास करेगा, आपको फिजिकली हरास करेगा, ऐसा दर्द देके जाएगा, सारी जिंदगी रोते रहोगे। इसलिए ये काम अपने दिमाग से निकाल दो। छठवां भाव, छठवां भाव में क्या है, शनिदेव। शनिदेव आ गए हैं इसमें, तो अपने पड़ोसियों से सॉरी लोन लेना है, घर बनाने के लिए लोन लेना है। लोन लेने की जरूरत क्या है, जितना घर बना हुआ है अच्छा है। रेनोवेट करवाने के लिए लोन लेना है, गाड़ी के लिए लोन लेना है, जिंदगी में किसी चीज के लिए भी लोन लेना है। सारी जिंदगी मर जाएंगे लोग, लोन नहीं उतरेगा, तरसते रहेंगे, सारा धन लोन पे खर्च हो जाएगा, इंटरेस्ट भरते रहोगे। लोन नहीं लेना यहाँ पे, ठीक है, कुछ भी नहीं लेना। लोगों से दुश्मनी पालना चाहते हो, लोगों को अपना दुश्मन बनाते हो, उनका बुरा करके दुश्मन बनाना चाहते हो अगर आप, ठीक है, तो सारी जिंदगी दुश्मन आपका बुरा ही करते रहेंगे। दुश्मन है ना, आराम से घर बैठ जाओ, आराम से घर बैठ जाओ, कुछ नहीं होगा। दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रिएक्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। रिएक्ट करोगे, जितने दुश्मन रिएक्ट करोगे, उतना दुश्मन आपके ज्यादा बनेंगे और उतना आपका ज्यादा अहित करेंगे। लोगों की ज्यादा सेवा करो, समाज की ज्यादा सेवा करो इस घर में, ठीक है। किसी धार्मिक स्थान पे सेवा करो, जाके खाओ नहीं, लूटो नहीं माल किसी का, सेवा करो, सेवा भावना करो यहाँ पे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ये और किस चीज का है, बीमारी का है, ठीक है, जिंदगी को ज्यादा डिस्टर्ब करोगे तो बीमारी आएगी आएगी। लोन लोगे, मेंटली डिस्टर्ब होगे, बीमारी आएगी आएगी। दुश्मनी पालोगे, मेंटली डिस्टर्ब होगे, बीमारी आएगी आएगी। इसलिए इन चीजों को त्याग दोगे, बीमारी भी नहीं आएगी। बीमार लोगों की सेवा करो, किसी हॉस्पिटल में जाके उनकी सेवा करो। नहीं कर सकते, कोई 10, 20, 50 रुपए की दवाई उनको डोनेट कर दो। घर में कोई बीमार है, उसकी सेवा करो, तभी शनिदेव प्रसन्न होंगे। अब आइए सप्तम भाव में। शादी नहीं हो रही, जितना मर्जी जोर लगा लो, नहीं होगी। जब शनिदेव चाहेंगे तब होगी। क्यों? 25 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 32 साल के हो गए, 35 साल के हो गए हैं, सुंदर भी हैं, पैसा भी है, सब कुछ है, जॉब भी है, शादी नहीं हो रही। क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो आप? जितना शादी करवाने के पीछे भागोगे, उतना शादी के लिए लेट होगे, उतना शादी आपकी जल्दी नहीं होगी। आराम से बैठ जाओ, रिश्ता अपने आप घर आएगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हो, अपने पार्टनर का हक खा रहे हैं लोग, ठीक है, बिजनेस तबाह हो जाएगा। अपना बिजनेस कर रहे हो, लोगों से चीटिंग कर रहे हैं लोग, ठीक है, पैसा पूरा ले लिया, माल नकली दे दिया, पैसा पूरा ले लिया, सामान आधा दे दिया, कुछ भी चीटिंग कर रहे हैं, जीएसटी वगैरह अपना खा रहे हैं, सरकार का टैक्स चोरी कर रहे हैं, बर्बाद हो जाएगा बिजनेस। शनिदेव ऐसा नहीं करने देंगे। आराम से बैठे रहो, ईमानदारी से बिजनेस करो, ईमानदारी से अपना जो आपका ज्वाइंट बिजनेस है वो करो, ठीक है। अपनी पत्नी से या पति से झूठ बोलते हो, किसी भी बात पे झूठ नहीं बोलना आपने। जो भी है सच्चाई, एक आपके रिश्ते में पारदर्शिता होनी चाहिए, आपके रिश्ते में कोई भी पर्दा नहीं होना चाहिए। रिलेशन कहीं बाहर बना हुआ है तो घर में आप अपने पति या पत्नी को
सती सावित्री या जो लड़का है वो अपने आप को ये शो कर रहा है कि मैं सिर्फ तेरा ही हूं। वो देख रहे हैं, गृहस्थी तबाह कर देंगे, कभी भी सुख नहीं आने देंगे। वन मैन वन वुमन बन के रहिए। अब आ जाइए अष्टम भाव में। अष्टम भाव किस चीज का है? भू का है, गर्भ का है। अपने संस्कारों से जुड़ के रहो, अपनी आस्था से जुड़ के रहो, सनातन से जुड़ के रहो, अपनी विचारधारा, अपनी परंपराओं से, अपने खानदान की परंपराओं से जुड़ के रहो। जैसे ही टूटोगे बर्बाद हो जाएंगे लोग। ठीक है, अपने कुल की मर्यादा से जुड़ के रहो, अपनी कुल की मान्यताओं से जुड़ के रहो, अपने धर्म की मान्यता से जुड़ के रहो, अपने देश की मान्यताओं से जुड़ के रहो। जुड़ोगे तो बचोगे। अगर मॉडर्न चीजों में पड़ गए बर्बाद कर देंगे शनिदेव, नहीं होने देंगे। जाओ देख लेना ये आजमा के। नवम भाव, भाग्य में कोई चीज नहीं है तो उसको प्राप्त करना चाहते हैं लोग। नौकरी छोटी है, जॉब कर रहे हैं कहीं पे, बड़ी नौकरी के लिए छोटी नौकरी छोड़ के बड़ी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। मिल गई, चलो एफर्ट किया, मिल गई। 2 महीने बाद, 6 महीने बाद क्या पता लगा कि वो जो बड़ी वाली थी वो भी नहीं मिली, वो भी चली गई, और उसमें से कहीं जो बड़ी मिली थी उसमें से निकाल दिया, या कोई ऐसी प्रॉब्लम भाई आपको वहां नौकरी छोड़नी पड़ गई, छोटी हाथ से गई, पड़ गया पंगा। शनिदेव नहीं करेंगे, क्योंकि आपके भाग्य में वो चीज नहीं है जिसके पीछे आप भाग रहे हो। जहां पे नौकरी करते हो, जो प्रोफेशन है आपका, जो बिजनेस है, उसमें सेटिस्फाइड रहो। आराम से बैठे रहो अपनी गद्दी पे, आराम से बैठे रहो अपने ऑफिस की कुर्सी पे। अपना जरा दिमाग की घोड़े मत दौड़ाओ। जितना घोड़े दौड़ाओगे, जितनी प्लानिंग करोगे, जितना भाग्य से लड़ोगे, भाग्य उतना ही पीछे खींचेगा। भाग्य में होगा, शनिदेव खुद ब खुद वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने ला के रख देंगे। ये ले भाई, ये तेरे लिए लाया हूं, उठ खड़ा हो। अपने आप करोगे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ठीक है, पिता से लड़ोगे यहाँ पे, अगर आप पिता से लड़ोगे, पिता का तिरस्कार करोगे, पिता से प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, उनको दुखी करोगे, नहीं छोड़ेंगे शनिदेव, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। हेल्थ भी, मनी भी, इज्जत मान भी, सब कुछ। इसलिए जहां पे बैठे हो वहीं पे बैठ के सेटिस्फाई रहो। किस्मत से ज्यादा पाने की कोशिश मत करो, ज्यादा एफर्ट मत करो, ये बात पक्की है। दशम भाव, जहां पे जॉब करते हो वहां से वही बात आ गई, उस जॉब में सेटिस्फाई रहो, उसको 100% देने की कोशिश करो। कोई क्या करता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन जो भी है, उसमें आप अपने ईमानदारी से अपना 100% दो, बस, और कुछ नहीं है। जहां पे जॉब करते हो, जहां जो आपका प्रोफेशन, जो आपका बिजनेस है, उससे आगे बढ़ना चाहते हो, छलांग में लगा के और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। ऐसा पीछे आओगे कि जहां पे पहले काम करते थे वो भी हाथ से निकल जाएगा। ठीक है, कुछ हासिल नहीं होने देंगे। वही बात, ये भाग्य का घर है, ये प्रोफेशन का घर है, आपके करियर का घर है। भाग्य से ज्यादा करियर में कुछ नहीं मिलेगा। सेटिस्फेक्शन रखो, आराम से रहो, आराम से, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं होती। अब आ जाइए दसम भाव में। अपनी इच्छाओं को और बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ाया हुआ है। लाभ प्राप्त करना चाहते हो, गेन्स प्राप्त करना चाहते हो हर फील्ड में। मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मेरे को ये भी चाहिए, मेरे को वो भी चाहिए, मेरे को गाड़ी भी चाहिए, मेरे को कोठी कार फ्लैट भी चाहिए, मेरे को अच्छी जॉब भी चाहिए। मैंने सारा कुछ मैनेज करके रखा हुआ है, मैनेज की ऐसी की तैसी, सारा कुछ बर्बाद कर देंगे, नहीं करने देंगे। बड़े भाई बहनों का तिरस्कार करते हैं, बेड़ा गर्क हो जाएगा। दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों से चीटिंग करते हैं, उनसे बेईमानी करते हैं, करते कुछ हैं, होते कुछ हैं, फिनिश कर देंगे शनिदेव, नहीं छोड़ेंगे। वो बोलते हैं सिर्फ सच्चाई पे चलो और आराम से चलो, जल्दबाजी नहीं है, जब टाइम आएगा खुद ब खुद वो दे देंगे। 12वां भाव, सरकारी माल खाते हो, कोई भी सरकारी माल खाता, ठीक है, लोगों से लड़ाई झगड़ा करना, और क्या होगा, कानूनी दांवपेच में फंसे रह जाओगे। किसी पे कोर्ट केस कर दिया आपने, ठीक है, वहां पे जाके बेड़ा गर्क हो गया। मान लो आपने किसी पे कोर्ट केस करना ही नहीं है,
कोर्ट केस आपने नहीं करना, जो चाहे आपका लॉस भी हो जाए, आपने कोर्ट केस नहीं करना। अगर आप पे किसी ने कोर्ट केस कर दिया तो आराम से जज के सामने, जज कौन है? शनिदेव खुद है। जज के सामने आराम से चले जाना है कि सर मेरे पास तो वकील करने के लिए पैसे नहीं है, अब बताइए मैं क्या करूं। न्याय वहीं से मिलना शुरू हो जाएगा आपको। जज को सब पता होता है, शनिदेव को सब पता है कि क्या करना है। अगर आपने किसी पे कोर्ट केस किया, आपने किसी को कानूनी दाव पेच में फंसाने की कोशिश की, उल्टे चने चबाने पड़ जाएंगे आपको। 10-10, 20-20 साल पैसा भी बर्बाद करोगे, टाइम भी बर्बाद करोगे, सब कुछ बर्बाद करोगे, हासिल कुछ नहीं आएगा। अगर आप में किसी ने कोर्ट केस कर दिया, आप सच्चे हैं तो आपने कर दिया, तो बस हाथ जोड़ के आराम से खड़े हो, चालाकी नहीं करनी वहां पे, आराम से खड़े हो, न्याय मिलेगा, पक्का मिलेगा। वो जो मर्जी का करे आपको न्याय मिलेगा। और दूसरी बात, यहाँ पे जरूरतमंदों की सेवा करो, हॉस्पिटल में जाके लोगों की सेवा करो, दवाई वगैरह की लोगों की सेवा करो, और अपने शैया सुख को वन मैन वन वूमेन रखो। जिस दिन आपने डबल मैन डबल वूमेन कर दिया, बेड़ा गर्क हो जाएगा, शरीर का भी, आपके परिवार का भी, आपके विवाहिक जीवन का भी। और शनिदेव ऐसा उल्टा चक्कर चलाएंगे कि जो आपके पास शैया सुख है, जो आपकी पति या पत्नी है, वो भी भाग जाएंगे। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कोई नहीं रहेगा। इसलिए कहने का मेरा मतलब ये है, मेरा जो समझाने का ये मतलब है कि शनिदेव सब कुछ देते हैं, लेकिन तब जब समय आता है, वो आपको घिसा के आपको कोयले से हीरा बनाते हैं। उसके लिए 1 जन्म भी लग सकता है, 2 भी लग सकते हैं, 3 भी लग सकते हैं। 2-4 घंटे, 5-7-10 घंटे, 20, 1-2-4-6 महीने में कुछ नहीं होने वाला। बस 3 चीजें पकड़ के रखना, आराम से जिंदगी बिताना, जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करना, झूठ फरेब किसी से नहीं करना, जो मिला है उससे सेटिस्फाई होना, तो आपको खुद लगेगा कि आपकी जिंदगी में खुशी, ठहराव और प्रसन्नता और बरकत अपने आप आनी शुरू हो गई है। कैसा लगा ये कार्यक्रम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।